एक दिन एक बुजुर्ग डाकिया ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज़ सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़की की आवाज़ गूंजी, अभी आ रही हूँ, ठहरो। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई न आया तब डाकिया ने फिर कहा, अरे भाई कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और बहुत जगह जाना है। मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। लड़की की फिर आवाज़ आई, डाकिया चाचा, अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए। मैं आ रही हूँ, कुछ देर और लगेगा। अब बूढ़े डाकिया ने झलझलाकर कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ, रजिस्ट्री चिट्ठी है, किसी का हस्ताक्षर भी चाहिए। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। डाकिया इस देरी के लिए खुद हंसे हुआ तो था ही, अब उस लड़की पर चिल्लाने ही वाला था। लेकिन दरवाज़ा खुलते ही वह चौंक गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका सारा गुस्सा पल भर में फुर हो गया। उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज कन्या, जिनके एक पैर ही नहीं थे, खड़ी थी। लड़की ने बेहद मासूमियत के डाकिये की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दो मेरी चिट्ठी। डाकिया चुपचाप डाक देकर और उसके हस्ताक्षर लेकर वहाँ से चला गया। वो अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर के अकेली ही रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता कहीं बाहर नौकरी के सिलसिले में आते जाते रहते थे। उस लड़की की देखभाल के लिए एक काम वाली बाई सुबह शाम उसके साथ घर में रहती थी। लेकिन परिस्थिति दिन पर दिन समय और अपने घर में बिल्कुल अकेली ही रहती थी। समय निकालता गया। महीने 2 महीने में जब कभी उस लड़की के लिए कोई डाक आती, डाकिया एक आवाज़ देता और जब तक वह लड़की दरवाजे तक न आती तब तक इत्मीनान से डाकिया दरवाजे पर खड़ा रहता। धीरे धीरे दिनों के बीच मेल जोल और भावनात्मक लगाव बढ़ता गया। एक दिन उस लड़की ने बहुत गौर से डाकिया को देखा तो उसने पाया कि डाकिया के पैर में जूते नहीं हैं। वह हमेशा नंगे पैर ही डाक देने आता था। बरसात का मौसम आया। फिर एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया तब उस लड़की ने जहाँ गीली मिट्टी में डाकिया के पाँव के निशान बने थे, उन पर कागज रखकर उन पाँव के चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवा कर घर में रख लिया। जब दीपावली आने वाली थी उससे पहले डाकिया ने मोहल्ले के सब लोगों से त्योहार पर बख्शिश चाही। लेकिन छोटी लड़की के बारे में उसने सोचा कि बच्ची से क्या उपहार मांगेगा, पर गली में आया हूँ तो उससे मिल ही लूँ। साथ ही साथ डाकिया ने भी सोचा लगा कि त्योहार के समय छोटी बच्ची से खाली हाथ मिलना ठीक नहीं रहेगा। बहुत सोच विचार कर उसने लड़की के लिए 5 रुपए का चॉकलेट ले लिया। उसके बाद उसने लड़की के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैं हूँ गुड़िया, तुम्हारा डाकिया चाचा। उत्तर मिला। लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला तो बूढ़े डाकिया ने उसे चॉकलेट थमा दिया और कहा, ले बेटी, अपने गरीब चाचा के तरफ से। लड़की बहुत खुश हो गई और उसने कुछ देर डाकिया के वही इंतज़ार करने लिए कहा। उसके बाद उसने अपने घर के एक कमरे से एक बड़ा सा डब्बा लाया और उसे डाकिये के हाथ में देते हुए कहा, चाचा, मेरी तरफ से दीपावली पर आपको यह भेंट है। डब्बा देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम तो मेरे लिए बेटी की समान हो, तुमसे मैं कोई उपहार कैसे ले लूं, बिटिया रानी। लड़की ने उससे आग्रह किया कि चाचा, मेरी इस गिफ्ट के लिए मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है, कहते हुए बूढ़े डाकिया ने पैकेज के लिए और बड़े प्रेम से लड़की के सिर पर अपना हाथ फेरा, मानो उसको आशीर्वाद दे रहा हो। बालिका ने कहा, चाचा, इस पैकेज को अपने घर ले जाकर खोलना। घर जाकर जब उस डाकिया ने पैकेज को खोला तो वह आश्चर्य में रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उनकी आंखें डबडबा गई।
डाकिये को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसके लिए इतना फिक्रमंद हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाक घर पहुंचा और उसने पोस्टमास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फौरन दूसरे इलाके में कर दिया जाए। पोस्टमास्टर ने जब उसका कारण पूछा तो डाकिया ने जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों और धुंधे गले से कहा, सर आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। वो छोटी अपाहिज बच्ची मेरे नंगे पाँव को तो जूते दे दिए, पर मैं उसे पाँव कैसे दे पाऊंगा। इतना कहकर डाकिया फूट फूट कर रोने लगा। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।